इस वीडियो में हम मॉडल पेपर 2 के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 1 का ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव दोनों करा दिया था दोस्तों। अगर आपने नहीं देखा तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। एक एक क्वेश्चन का विस्तार सोल्यूशन हम करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि संक्रिया, यहाँ पर दोस्तों इसे क्या पढ़ते हैं हम, ऑपरेशन पढ़ते हैं। हाँ, ए ऑपरेशन बी बराबर 3a + b से परिभाषित हो तो 2 ऑपरेशन 3 और फिर उसके बाद ऑपरेशन 5 बराबर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों हमें इतना का मान इससे निकालना है। यानी यहाँ पर देखिए क्या है, बीच में छोटकी कोष्ठ है। तो आपको पता होगा कि पहले हम क्या करते हैं, छोटकी कोष्ठ को हल करते हैं। तो सबसे पहले तो लिख दीजिएगा कि दिया है, ये तो ऑब्जेक्टिव में है दोस्तों, तो आपसे सिर्फ आंसर से मतलब है। यहाँ ए ऑपरेशन बी सबसे पहले निकालेंगे हम, ए ऑपरेशन बी। तो यहाँ पर इसे हम ए ले लेते हैं और इसे बी ले लेते हैं। तो यहाँ पर ए ऑपरेशन क्या हो जाएगा, आप इसे स्टार भी लिख सकते हैं दोस्तों। ए की जगह पर 2 है यानी 3 × 2 प्लस यहाँ पर बी की जगह पर 3 है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 × 6 प्लस 3 यानी 9। तो यहाँ पर क्या आया, इतना का मान दोस्तों, फिर से मैं इधर लिख देता हूँ। ये इतना का मान 9 आया और यहाँ पर फिर ऑपरेशन 5। तो फिर से हमें फिर इतना का मान निकालना है। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ऑपरेशन बी यानी जो यहाँ पर 3a + b है। तो यहाँ पर अभी हमें ए की जगह पर 9 लेना है और बी की जगह पर 5 लेना है। ये हमारा ऑपरेशन है। तो क्या हो जाएगा, 3 × 9 + 5। तो यहाँ पर 9 × 27 + 5 यानी 32 इसका सही आंसर आ जाएगा। तो आप इस तरह लिख सकते हैं, लिख दीजिएगा कि दिया, फिर यहाँ से इसका ये सही आंसर हो जाएगा। यानी इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। उसके दूसरा क्वेश्चन में क्या करना है कि यहाँ पर सिर्फ कैचिया गुना कर देना है। यानी यहाँ पर लिख देना है कि दिया है दोस्तों, उसके बाद लिख देता हूँ दिया है, डेल्टा बराबर कुछ भी मान लेना। कहीं यही सेम क्वेश्चन कभी कभी हो सकता है सब्जेक्टिव 2 नंबर में भी आ जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा अच्छा से लिखना पड़ता है सब्जेक्टिव में, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। कोसेक थीटा, तो यहाँ पर क्या करना, आपको कैचिया गुना कर देना, बीच में क्या होता है माइनस। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, और फिर बीच में माइनस होता है तो माइनस दे देंगे, सेक थीटा इंटू कोस थीटा। तो देखिए आप लोगों को पता होगा साइन इंटू कोसेक रहा है, यहाँ पर क्या दोस्तों उल्टी है। तो साइन इंटू कोसेक बराबर 1 होता है। अगर नहीं तो यहाँ पर देख लीजिए साइन थीटा इंटू, अगर कोसेक को आप 1/sin लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इतना को हम इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ साइन से साइन कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, आप डायरेक्ट यहाँ पर दोस्तों -1 और इसको भी जब करिएगा तो इसका भी कट के -1 आएगा। यानी इसका सही आंसर -2 होना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या है, ऑप्शन सी में सही आंसर है। उसके तीसरा क्वेश्चन में दोस्तों फिर हमें गुना करना। तो यहाँ पर देखिए गुना करने के लिए पहले इसका हम एक तीर लेंगे और इसका दोनों यानी C1 और C2 दोनों के साथ करेंगे R1 का। तो पहले 1 का करेंगे 2 के साथ, तो क्या हो जाएगा 2 × 1 यानी 2 हो जाएगा। फिर 0 का करेंगे 0 के साथ तो 0 ही हो जाएगा, बीच में प्लस देना है। उसके बाद C2 के साथ, तो यहाँ पर -3 है और 1 गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा और फिर 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों इस 0 और 1 का करेंगे, यानी 0 × 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर प्लस 0 × 1 करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ भी 0, यहाँ -3 तो ये भी 0 और ये +4 हो जाएगा। यानी इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 2 0 -3 और 4। तो आपको देख लेना है कि किस में आ रहा, 2 -3 0 और 4 ऑप्शन ए में दे रहा है दोस्तों, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे चौथा नंबर हम डीसी करना है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको एक फार्मूला मैं बताऊंगा, उसकी सहायता से आप बहुत जल्द ही इसको सोल्व कर पाएंगे। देखिए क्या है, 1/x है। तो आपको इतना याद रखना है कि 1/x का डीसी आप डायरेक्ट 1/x² लिख सकते हैं, -1/x²। तो यहाँ पर ये जो नीचे है इसको हम क्या करेंगे, पूरा को x मान लेंगे। तो इसका डीसी क्या हो जाएगा, 1/x², यानी हमें इसको x मान है तो इसका हो जाएगा स्क्वायर, यानी 3x - 2 के होल स्क्वायर। वो भी दोस्तों माइनस में, क्या तो 1/x² माइनस में, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। फिर उसके बाद ये तो हुआ सिर्फ इसका, चैन रूल के द्वारा हम फिर 3x का करना पड़ेगा। ये तो दोस्तों 1 इतना का हुआ, चैन रूल के द्वारा 3x का करेंगे। तो 3x का क्या होता है, डीसी में गुना हो जाता और इंटीग्रेशन में रहता तो भागा हो जाता है। तो इसमें हम गुना कर दिए हैं और ये लिख देते हैं सजा के, तो इसको ऊपर हो जाएगा 3x - 2 के होल स्क्वायर, इसका सही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर -3 देखना है उसका, -3 जो कि ऑप्शन बी में ही दिख रहा है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगला 5वां नंबर में बोल रहा है कि अवकल समीकरण इतना का हल है। तो देखिए इसमें करना क्या दोस्तों, अवकल समीकरण से तो इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कि दिया है, इतना दिया है, उसके बाद दोनों तरफ इंटीग्रेशन यानी समाकलन करने पर, यहाँ पर थोड़ा पेन नहीं सही चल रहा तो मैं बदल लेता हूँ।
और यहाँ पर दोस्तों e के पावर 3x प्लस e के पावर 4y दोनों तरफ हम क्या करें इंटीग्रेशन करें। यहाँ पर dx छूट गया और यहाँ पर dy। तो यहाँ पर क्या होगा x के पावर n वाला फार्मूला लगेगा, लेकिन e का पावर कुछ भी रहे दोस्तों, कोई भी संख्या e का पावर x का dc और इंटीग्रेशन दोनों सेम ही होता है। तो e का पावर x का इतना हो गया, लेकिन चैन रूल के द्वारा फिर 3x का करेंगे। तो देखिए यहाँ इंटीग्रेशन है, डीसी में क्या होता है गुना हो जाता है, लेकिन इंटीग्रेशन में दोस्तों भागा हो जाता है यानी बटा में, फिर प्लस e का पावर 4y उसी तरह इसका भी हो जाएगा। और इंटीग्रेशन हटने के बाद प्लस c या k लगा सकते हैं। तो यही सही आंसर आ जाएगा इसका, नहीं तो 3 आगे कर दिया होगा। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या सही आंसर दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर 3 सिर्फ आगे कर दिया 1/3 ई के पावर और बराबर के किया, यानी देखिए यहाँ पर बराबर 0 था तो ये दोस्तों मैं 0 छोड़ दिया था, तो यहाँ पर बराबर में ही के आ जाएगा। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स इंटू एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये फार्मूला है, इस फार्मूले पे दोस्तों हम कितने क्वेश्चन बना चुके हैं। तो ये आपको याद रखना, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर होता है tan इनवर्स इंटू एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ऑप्शन जो डी है वो हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद इधर 7वां नंबर में दोस्तों देखिए यहाँ पर क्रॉस है, तो पहले मैं गुना करके बता देता हूँ। तो देखिए 2 को गुना करेंगे 3 के साथ तो 6 हो जाएगा, और के को मैं अलग ले लेता हूँ अभी, आई 7 दूनी 14 हो जाएगा, और यहाँ आई क्रॉस के है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक बताया था घड़ी दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हैं वेक्टर का ट्रिक तो प्ले लिस्ट चेक कीजिए, ऑब्जेक्टिव में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं आई जे के, ये दोस्तों आई जे के। तो देखिए यहाँ पर क्या है आई के, यानी ये उल्टा जा रहा है, ये एंटी क्लॉक वाइज लेकिन ये क्लॉक वाइज जा रहा है। आई के तो उल्टा रहे दोस्तों तो सिर्फ वही होता है और माइनस लग जाता है, उल्टा में सिर्फ माइनस लग जाता है, और दोनों क्रॉस में रहे तो 0 हो जाता है। दोनों क्रॉस में अगर यहाँ पर डॉट रहता तो 1 होता, लेकिन क्रॉस है तो 0 हो जाएगा। फिर 14 गुना यहाँ पर दोस्तों उल्टी हो रहा है, आई के इन्हें रहा तो यही होगा, लेकिन माइनस में होगा, उल्टा रहेगा तो 0 माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, यानी 14 जे इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। अगला 8वां नंबर में भी तो बहुत ही आसान है दोस्तों, इसमें आपको एक फार्मूला याद रखना। देखिए क्या होता है ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स फिर प्लस दोस्तों एफ डैश एक्स हो, इतना हो तो इसका फॉर्म बराबर लिख सकते हैं ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स। यहाँ पर क्या है देखिए मैं बता देता हूँ यहाँ पर लिखकर। तो अभी मैंने पीछे बताया था दोस्तों कि 1/x का डी सी क्या होता है, 1/x का डी सी होता है माइनस 1/x स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ई ए के पावर एक्स तो है ही, यहाँ पर इसको हम एफ एक्स ले लेंगे, और ई दोस्तों आपको क्या करना प्लस ही रहेगा माइनस एफ एक्स हो जाएगा, यानी डैश। इसका डीसी करने पे दोस्तों इतना आ जाता है, आ जाए तो हम इस फार्मूला का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट एक बार और लिख देता हूँ ई के पावर एक्स इंटू 1/x, प्लस लिखना और इसको माइनस में कर देना, क्योंकि इसका डीसी दोस्तों माइनस में आता है, तो यहाँ पर ये इतना माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारा एफ एक्स हो गया, ये हमारा एफ डैश एक्स हो गया। तो इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ई के पावर एक्स गुने एफ एक्स, ई के पावर एक्स गुने एफ एक्स के जगह पर क्या 1/x है, तो ई के पावर एक्स बटे एक्स और प्लस सी इसका सही आंसर आ जाएगा, ई के पावर एक्स बटे एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन, देखिए यहाँ पर क्या है कि अलग अलग लिखा है, ये ऑप्शन ए सही होगा इसका 8वां का। इसके बाद 9वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखिए यहाँ साइन क्यू थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइन का अपोजिट यानी उल्टा दोस्तों कोसेक होता है। अगर इसको हम देखिए यहाँ पर क्या करता हूँ साइन क्यू थीटा, तो इसको भी साइन में ही ला देता हूँ, यानी कोसेक को लिख सकते हैं हम 1/sin। तो यहाँ पर क्यू है दोस्तों, नहीं स्क्वायर तो स्क्वायर दे देंगे, और यहाँ पर 3 गो यहाँ पर 2 गो, तो 2 गो से 2 गो कट जाएगा, लेकिन एगो बच जाएगा। तो साइन थीटा का डीसी क्या होता है माइनस कोस थीटा और प्लस के लगा देंगे इसी, यहाँ पर आगे पीछे भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर सी या के दोनों लगा सकते हैं, दोनों का मान कांस्टेंट ही होता है। तो सी माइनस कोस थीटा, यहाँ पर दोस्तों सी को ही पटिला दीजिएगा, तो सी माइनस कोस थीटा हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और अगला 10वां नंबर, ये भी फार्मूला ही है दोस्तों, इसका डीसी पूछ रहा है, इंटीग्रेशन नहीं डीसी पूछ रहा है, दोनों में होता है डीसी में भी और इंटीग्रेशन में, ए के पावर एक्स का फार्मूला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन सी है डीसी में ये वाला सही होगा, और अगर यहीं इंटीग्रेशन रहता तो ये वाला सही हो जाता। तो आपको याद रखना ए के पावर एक्स का डीसी ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए के जगह पर यहाँ क्या 11, तो 11 दे दिया। उसके बाद है कि यदि 2 समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात इतना तथा इतना हो तो इतना बराबर क्या होगा। आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर दोस्तों 2 समांतर रेखाएं हैं, यहाँ पर हम समांतर रेखा का समीकरण लिख देते हैं। क्या होता
A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो हमें मान पूछ रहा है A1 C2, तो देखिए यहाँ पर से हम B को हटा देंगे तभी इतना का मान आ पाएगा। तो यहाँ पर A1/A2 लिख देते हैं बराबर C1/C2 लिख देते हैं। अब इसको कैंचिया गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको कैंचिया गुना करेंगे तो A1 C2 हो जाएगा और नीचे में क्या है A2 है, और यहाँ पर इतना का ही मान पूछ रहा था। देखेंगे आप इसको मिलाइएगा A1 C2 A2, हाँ इतना का ही मान पूछ रहा, तो इतना बराबर क्या बचा है C1। ये हमारा सही आंसर होगा C1, जो कि ऑप्शन डी में है। उसी तरह अगला भी सेम है, यदि दो परस्पर लंब रेखाओं के दिक् अनुपात इतना तथा इतना है तो इतना बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ पर परस्पर दो लंब रेखाएं हैं तो उसका समीकरण क्या होता है दोस्तों, हम लिखेंगे परस्पर दो लंब रेखाओं के दिक् अनुपात है तो समीकरण लिखेंगे L1 L2 प्लस LM ले लेते हैं M1 M2 प्लस N1 इंटू N2। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा ये वाला है ये 1 में ले लेंगे और ये वाला जो हमारा है वो 2 में ले लेंगे, यानी L1 N2। तो ये हमारा L1 है, ये L2 है, तो गुना करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 2 को गुना करेंगे x के साथ तो 2x हो जाएगा, फिर प्लस 3 को गुना करेंगे y के साथ तो 3y हो जाएगा, और फिर प्लस है 5 को गुना करेंगे 4 के साथ तो क्या हो जाएगा 5 को 20 हो जाएगा। अब देखिए हमें पूछ किसका मान रहा था, देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ 2x प्लस 3y का मान पूछ रहा था। तो यहाँ पर हम किस तरह निकालेंगे, बराबर 0 कर देंगे, 2x प्लस 3y बराबर दोस्तों 20 को ही भेज देंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, -20 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि विरोधो x प्लस वाई बराबर 13 या बड़ा भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर दोस्तों x बड़ा है 0 से और y बड़ा है 0 के अंतर्गत यहाँ पर बराबर भी है और बड़ा भी है, z बराबर इतना का अधिकतम मान ज्ञात करिए। तो देखिए ये ऑब्जेक्टिव में है दोस्तों, तो आपको ग्राफ नहीं बनाना, अगर ग्राफ बनाने के चक्कर में आप रह गए तो आपका टाइम निकल जाएगा। इसलिए इसमें दोस्तों आपको सिर्फ आंसर चाहिए। आंसर कैसे लाना हो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। इससे तो मैं 5 नंबर वाला में 1 पेज में बताता हूँ ताकि 5 में 5 फुल मार्क्स मिले, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में है तो सिर्फ आंसर से मतलब है हमें। तो देखिए यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 13 भी लिख सकते हैं, इसे समीकरण मान लीजिए, और अगर आगे रहता है तो 1 2 भी मान लीजिए, वो 2 नंबर है, 5 नंबर वाला में आता है। तो यहाँ पर x/13 लिख सकते हैं प्लस y/13 लिख सकते हैं। 13 को हम ई पटिला दिए तो यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ 1 बचा। तो यहाँ पर बिंदु क्या बन गया हमारा, x का बिंदु 13 0 और y बराबर 13 तो x बराबर 0 हो जाएगा 13। अब इस बिंदु की सहायता से हमें क्या मान निकालना, अधिकतम मान। तो यहाँ पर रख देते हैं z में 13, 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 माइनस x की जगह पे 13 फिर 3 गुना 0, यानी 13 तिया दोस्तों नहीं 13 तिया किस होगा, ये तो 0 ही हो जाएगा तो 13 ही रह जाएगा। फिर यहाँ पर 13 0 रखेंगे, यानी x के जगह पे 0 माइनस 3 गुने 13, तो यहाँ पर 13 तिया 39 आ जाएगा, वो भी माइनस में, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ और यहाँ पर 13 प्लस में था। तो हमें पूछ क्या रहा, अधिकतम मान। यहाँ पर दोस्तों अधिकतम कौन है, 13 की 39, आपको देखना ये माइनस में है तो ये दोस्तों निगेटिव है, यानी बहुत छोटा है। यहाँ पर अधिकतम मान जो हमारा है वो 13 है, यानी ऑप्शन सी। उसके बाद इधर जो 14 नंबर क्वेश्चन है ये भी एक फार्मूला है, इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर। तो आपको कमेंट कर देना दोस्तों याद है कि नहीं, उससे पहले मुझसे बताने से पहले मतलब जो आपको याद हो उसका आंसर आप कमेंट कर दिया करें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो प्लस में रहे। देखिए ये दोनों प्लस में, बाकी माइनस में तो नहीं होगा। तो आपको यह ध्यान देना है कि साइन इनवर्स तो सभी में होता है, जहाँ x फिर √1 माइनस वाई स्क्वायर, x है तो y और फिर y है तो x, ये आपको ध्यान देना। माइनस में देखिए यहाँ प्लस है तो ये गलत हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला 15 नंबर की इतना का डीसी ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, डीसी में लिख लेता हूँ एक बार, tan x प्लस साइन स्क्वायर x है। तो दोनों को आप अलग अलग भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ भी कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में तो मैं यही कर देता हूँ। tan x का डीसी क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है। फिर प्लस यहाँ पर देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर आपको ध्यान देना है कि साइन पे x पे नहीं है, तो x के पावर n वाला फार्मूला लगेगा, यानी 2 sin x इंटू cos x हो जाएगा। और यहाँ पर फार्मूला भी लगा सकते हैं sin 2x का, तो ऑप्शन देख लेते हैं फार्मूला में है कि ऐसा ही है। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर x प्लस 2 sin x इंटू cos x, ऑप्शन ये वाला में सी वाला में मिल रहा। आप चाहें तो देखिए कभी कभी क्या होता है, इतना का फार्मूला होता है sin 2x, तो ये भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x प्लस sin 2x, तो इतना ही आंसर दे रहा, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है कि यदि a बराबर इतना, b बराबर इतना और f(x) बराबर इतना, तो फलन f(z) a से b में कैसा फलन है, यहाँ पर हमें चेक करना है दोस्तों इसकी सहायता से। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिख लेना है कि दिया a बराबर इतना और b बराबर इतना, और इसमें दोस्तों हम चेक करते हैं, यानी f(x) बराबर हमारा क्या दिया हुआ, x स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम मान रखेंगे, यानी x के जगह पर सबसे पहले हम क्या रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरह अगर 2 रखते हैं तो यहाँ पर 2 दूनी 4 और 4 1 5 हो जाएगा,
और फिर यहाँ पर F3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर और +1 यानी 10 हो जाएगा। और इसी तरह अगर आप भी रखेंगे दोस्तों तो 2 5 10 17 आगे बढ़ते आएगा। यहाँ पर पहले क्या आया 2 5 17, हाँ यानी दोनों सेम आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि परिसर बराबर है सहपरांत के। यहाँ पर दोस्तों अगर हम इसका अथी बनाएं तो भी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 2 5 मतलब इसका मान इसके बराबर आ रहा है, यानी 5 यहाँ पर दोस्तों 2 5 10 इसके बराबर आ रहा रखने पर। तो जब परिसर और प्रांत दोनों मतलब बराबर हो या सेम हो तो ये दोस्तों एक ही फलन होता है, यानी हमारा जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। और अगला है 17 नंबर कोट इनवर्स -x। तो देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। कभी कभी क्या होता है माइनस सिर्फ आगे गुना हो जाता, नहीं तो कभी कभी क्या होता है किसी में पाई माइनस कोट इनवर्स x होता है। तो यहाँ पर देखिए मैं एक बार आपको लिख के बता देता हूँ कि कौन को कैसे होता है दोस्तों। अगर साइन इनवर्स -x रहे तब क्या होगा, टाइन इनवर्स -x रहे तब क्या होगा, और कोसेक इनवर्स -x रहे तब क्या होगा। इन तीनों में दोस्तों क्या होता है आपको याद रखना, साइन टाइन और कोस में ये जो माइनस आपको दिख रहा है इसका माइनस सिर्फ आगे गुना हो जाता है, यानी यहाँ पर साइन माइनस है तो आगे हो जाएगा साइन इनवर्स x। इसी तरह ये भी हो जाएगा दोस्तों, इसका माइनस सिर्फ आगे हो जाएगा और इसका माइनस भी आगे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कोट है, तो यहाँ पर फिर से मैं 3 और बता देता हूँ। कोस इनवर्स -x, अरे हाँ एक सेक इनवर्स होगा -x और एक बार बच गया कोट वाला ही दोस्तों इसमें है -x। ये तीनों अगर माइनस में रहे तो इसका फार्मूला अलग होता है। माइनस में पाई माइनस कोस इनवर्स जो रहे दोस्तों माइनस हटा के सिर्फ x दे देना। उसी तरह यहाँ पर भी पाई माइनस सेक इनवर्स x हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ये तीनों रहे तो डायरेक्ट माइनस आगे, और अगर ये तीनों रहे तो इसका पाई लगा देना और जितना रहे उतना। तो यहाँ पर क्या है कोटे वाला है तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा पाई माइनस कोट इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और सेम उसी फार्मूला पर अगला हमारा क्वेश्चन दे दिया, देखिए कोस में है तो मैंने क्या बताया कि अगर कोस में दोस्तों माइनस में रहे तो ये वाला फार्मूला लगाना। तो सेम इसी फार्मूला पर दोस्तों हम इसको हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स है x को x मान लीजिए तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा पाई माइनस कोस इनवर्स x की जगह पर क्या है 1/2। अब आपको ये सोचना है कि कोस में 1/2 किसका मान होता है। तो आपको पता होगा दोस्तों कि 60 का मान होता है और जिसे हम रेडियन में बदल के पाई/3 लिखते हैं। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा और 3 पाई माइनस पाई, तो 3 में से घटाएंगे तो 2 पाई/3। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 2 पाई/3 आ जाएगा, जो कि यहाँ ऑप्शन ए में है। और अगला क्वेश्चन हम पूछ रहा है दोस्तों अवकल समीकरण इतना की कोटि। तो देखिए कोटि क्या होता कि सबसे बड़ा के अंदर जो रहे, ये देखिए सबसे ऊपर वाला जो होता है वो धात होता है और फिर उसके जो पावर वाला रहता है वो कोटि होता है। अगर यहाँ पर धात पूछता तो 2 होता, लेकिन कोटि पूछ रहा है इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा 1। उसके बाद पूछ रहा है 20 में कि यदि इतना और इतना का सदिश गुणनफल है, मतलब निकालना है दोस्तों सदिश गुणनफल। तो सदिश गुणनफल क्या होता है a.b, यानी यहाँ पर दोस्तों हमें सिर्फ इसको गुना कर देना। 5 को करेंगे 3 के साथ तो 5 या 15 हो जाएगा और आई मिल के दोस्तों 1 होता है। यहाँ पर क्या है डॉट है, ए डॉट तो डॉट में क्या होता है 1 होता है। आई गुने आई डॉट आई गुने मतलब 1 होता है, तो 15 गुने 1 करेंगे तो 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस जे है और यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा दोस्तों क्या 4 से गुना करेंगे 1 में तो 4 ही हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस नहीं प्लस 7 है और यहाँ पर माइनस है तो 7 कैसे हो जाएगा, वो भी माइनस में। अब हम इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 माइनस 25 बराबर -10। इसका दोस्तों क्या आ जाएगा सदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल हमारा -10 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। अगला क्वेश्चन आपको याद रखना है कि यदि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 हो तो यहाँ पर दोस्तों ए पैरेलल होता है बी के। यहाँ पर दोस्तों आपको ये वाला याद रखना है, थोड़ा गुणधर्म होता है। उसके बाद है 22 नंबर कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x का डीसी। यहाँ पर दोस्तों आपको पता होगा कि इसका डीसी क्या होता है पाई/2 होता है, और अगर इंटीग्रेशन रहता तो भी 0 हो जाता है। उसके बाद इधर 23 नंबर है y बराबर इतना, तो dy/dx क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि पावर जो है साइन पे नहीं है। यहाँ पर दोस्तों कभी क्या होता है कि साइन पे रहता है, लेकिन यहाँ पर जो पावर है वो x पे है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट पहले क्या करेंगे साइन का करेंगे, ये पूरा को x मान लीजिए तो इसका डी सी करेंगे तो क्या हो जाएगा dy/dx बराबर साइन x का डी सी दोस्तों कोस x हो जाएगा। x के जगह पर क्या एक q है तो ये दे देंगे। अब हम इसका कर लिए तो चैन रूल के द्वारा एक्स क्यू का करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों x के पावर n वाला फार्मूला लगेगा, यानी 3 नीचे आ जाएगा और 3 में से 1 जाएगा तो 2। तो यहाँ पर आप इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं। तो देख लेते हैं ऑप्शन में कैसे दे रहा।
देखिए यहाँ पर आगे कर दिया 3x², ये वाला आगे लिख दिया कोस x⁻³ जो कि ऑप्शन शायद सी में दिख रहा है। हाँ, ये वाला हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। तो आपको ध्यान देना। अगर वहीं देखिए मैं एक और बता देता हूँ, ये वाला क्यू मान लीजिए यहाँ रहता, ये वाला इधर नहीं रहता, तो अब कैसे बनाते? तो पहले आपको क्या करना पड़ता कि यहाँ पर क्यू रहता तो x⁻n वाला फार्मूला लगाना पड़ता साइन में ही, मतलब पहले साइन का नहीं, पहले x⁻n वाला लगाना। तो 3 आगे आ जाएगा और साइन x हो जाएगा, और 3 में से फिर दोस्तों 1 घटा देते तो 2 आ जाता। ये हुआ x⁻n वाला पहले, फिर चैन रूल के द्वारा साइन x का करते तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस x। तो ये होता दोस्तों ऐसे। तो आपको देख लेना है पावर कहाँ है, एक्स पर और साइन पर है तो अलग अलग नियम होता है बनाने का, तो आपको ध्यान देना है। अगला है देखिए इंटीग्रेशन में x²। तो ये सिंपल है दोस्तों, 2 है 1 3 हो जाएगा, बटन भी 3 हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना, एक इसमें 3 है और एक इसमें 3 है, बाकी तो 2 गुना है, तो ये दोनों कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहले क्या है a है और बाद में फिर लिमिट में b है। यहाँ पर सबसे पहले हम x की जगह पर a रखेंगे तो a क्यू हो जाएगा, फिर माइनस b रखेंगे तो b क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन b है वो सही हो। उसके बाद इधर 25 नंबर में है कि यदि यहाँ पर देखिए क्या -1/1 + x²। तो अगर यहाँ पर माइनस नहीं रहता दोस्तों तो tan इनवर्स x का यहाँ पर होता 1/1 + x², लेकिन इसमें माइनस लगा हुआ है इसलिए ये कोट का हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये फार्मूला होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। फिर इधर हम बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर बोल रहा है किसी सरल रेखा के दिक् अनुपात इतना है तो रेखा के दिक् को जाए। तो बस इसका दोस्तों हमें कर देना है स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख कर बता देता हूँ। देखिए अंडर रूट करेंगे 1 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 1 + 3 = 9 + 5 = 25 और 9 1 10 यानी √35 आ जाएगा। अब जितने भी संख्या थे उसको बटा में कर दीजिए, 1 3 √35 और फिर 5 √35, यानी ई वाला आपको देखना कि कहाँ। तो ऑप्शन ए में है दोस्तों, तो वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला यदि a बराबर इतना तो सखंडक a क्या होगा। देखिए इसमें आपको करना क्या है, इसको दोस्तों उलट देना, यानी जो यहाँ पर पड़ा हुआ है उसको खड़ा कर देना। कोस साइन थीटा ये क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा। तो ये देखिए वहाँ पर मैं ऑप्शन से ही इसको बता देता हूँ, कोस साइन थीटा। इसको दोस्तों इस लेटा हुआ तो इसको खड़ा कर दीजिए, तो खड़ा कर दीजिएगा तो यहाँ कोस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और ये भी लेटा हुआ तो इसको भी खड़ा कर दीजिए तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा। तो ये भी खड़ा हुआ, यानी जो यहाँ हमारा ऑप्शन सी है वो वाला सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक पासा को फेंकने में यदि सम संख्या आती हो तो उसके 2 पासे मतलब 2 से अधिक होने की प्रायिकता क्या होगी। यहाँ पर दोस्तों एक लूडो छक्का का गोटी है, उसे फेंका जाता है तो सम संख्या आती है। यहाँ पर सिर्फ सम संख्या को ही देखना है। तो लूडो छक्का में कितना बार आ सकता है, एगो 2 है सम संख्या, एगो 4 है, एगो 6। लूडो छक्का में तो 6 ही अंक तक होता। तो बोल रहा तो उसके 2 से अधिक आने की प्रायिकता, 2 से अधिक क्या है दोस्तों 4 और 6 है, बस इसके ही प्रायिकता निकालने। तो कितनी आ रहा, यानी 2 से अधिक कितनी बार आ रहा है, 2 ही बार आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम प्रायिकता बराबर लिख देते हैं। इसकी प्रायिकता दोस्तों क्या हो जाएगी, अनुकूल संख्या बटा कुल संख्या। तो यहाँ पर हमारा जो n हो जाएगा, यानी कुल संख्या देखिए क्या लूडो छक्का में टोटल कितना होता है 6 गो, और यहाँ पर बोल रहा है 2 से अधिक आने की। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा n यानी 2 हो जाएगा, 2 ही को हमारा 2 से अधिक आ रहा है। अब से हम काट देंगे तो 1/3 हो जाएगा। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी डी। उसके बाद 29 नंबर में है इंटीग्रेशन x इंटू e⁻x बटा 1x + 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर कहना क्या है, ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा गया क्वेश्चन में, मैं कई बार इसको बनाया भी हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले जो नीचे है उसको दोस्तों ऊपर लाने की कोशिश करना है, या नहीं तो कुछ कॉमन लेना है। तो देखिए कॉमन तो नहीं हो सकता, तो जो नीचे रहे या काटने की कोशिश करना है। तो कट कैसे सकता है, ऊपर x है और नीचे x + 1 है। तो अगर हम ऊपर भी सेम ऐसा ही बना दे तो ये दोस्तों कट सकता है, यानी एक ऊपर क्या करेंगे x में 1 जोड़ देंगे और 1 घटा देंगे तो इतना ही हो जाएगा। तो देखिए मैं इसे लिख कर बताता हूँ, e⁻x को इपटी कर देते हैं। तो यहाँ पर जो x बचा है उसके साथ हम +1 जोड़ देते हैं, नीचे वाला आ जाएगा सेम, और -1 कर देते हैं। तो क्या होगा कटने के बाद फिर उतना ही आ जाना चाहिए, तो इतना ही आ जाएगा। फिर नीचे जो है वो लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए एक माइनस में है और 2 प्लस में है, तो इसे काटने के लिए ये दोनों को हम एक साथ ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x + 1 बटे x + 1 के होल स्क्वायर, फिर -1 बटे x + 1 के होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये जो दोस्तों दोनों सेम है तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन नीचे एगो बचेगा e⁻x इंटू यहाँ पर दोस्तों 1 बटा x + 1 एगो बचेगा, और यहाँ पर तो दोनों ही बचा हुआ है। अब देखिए सेम वही फार्मूला यहाँ पर भी आ गया, क्या वाला e⁻x इंटू fx डॉट
प्लस होता है दोस्तों, एफ डैश एक्स रहता है तो क्या होता है ए का पावर एक्स इंटू एफ एक्स होता है। तो यहाँ पर ई प्लस कर देते हैं और माइनस इसके साथ जोड़ देते हैं, यानी इसका जब डीसी करेंगे दोस्तों तो इतना आ जाएगा। ये पहले में मैं बताया हूँ, अगर आप शुरू से देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए शुरू से ही देखा करिए। तो इस फार्मूला का उपयोग से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई का पावर एक्स गुने 1/x+1 और इंटीग्रेशन हटने के बाद सी दे देंगे, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये आप चाहें तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर सही आंसर क्या दे रहा है, देखिए ऊपर लिख दिया ई का पावर एक्स खाली ऊपर और फिर x+1 और सी, ये वाला आपको मैं इधर लिख के बताया था। और अगला क्वेश्चन है डी एक्स बटे, देखिए फार्मूला दोस्तों एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए, जो ऑप्शन सी में दिख रहा है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, इस पर क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं। 31 नंबर में हमें जोड़ना है, तो देखिए 1 को जोड़ेंगे ए के साथ तो 1 प्लस ई होगा, फिर 2 प्लस बी होगा, यानी सभी दोस्तों क्या होगा अलग अलग ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस ए 2 प्लस बी 3 प्लस सी, यानी 3 प्लस सी और 4 प्लस डी, तो 4 प्लस डी। यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सी दिख रहा है ये सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन में भी क्या करना है हमें, देखिए यहाँ पर एक्स पर पावर है, आपको ध्यान देना। तो पहले क्या होगा कि tan का होगा डीसी, यानी tan का डीसी दोस्तों सेक स्क्वायर एक्स, ये पूरा को आप एक्स मान लीजिए, तो डीसी में ही होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो एक्स के जगह पर क्या इंटू एक्स स्क्वायर, फिर चेन रूल के द्वारा एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x हो जाएगा। आप चाहें तो इसको आगे भी ला के लिख सकते हैं इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। फिर सर इधर बोल रहा है कि रूट कोट एक्स का डीसी क्या होगा, तो देखिए इसमें पहले आपको कोट का नहीं करना है, रूट का करना है। तो रूट ई पूरा को आप एक्स मान लीजिए, तो रूट एक्स का डीसी क्या होता है 1/2 रूट एक्स, यानी 1/2 रूट एक्स, एक्स की जगह पर क्या है दोस्तों कोट एक्स, तो यहाँ पर कोट एक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद चैन रूल के द्वारा हम कोट एक्स का डीसी करेंगे, तो कोट एक्स का डीसी माइनस कोसेक एक्स होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस ये आगे आ जाएगा, यानी कोसेक एक्स स्क्वायर भी होता है दोस्तों, और अंडर रूट में फिर 2 रूट कोट एक्स हो जाएगा। तो ये वाला देखना माइनस में और 2 रूट एक्स यानी कोट एक्स, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। 34 नंबर में कह रहा है कि यदि देखिए यहाँ पर फिर से स्टार को ऑपरेशन कहते हैं दोस्तों, संक्रिया की परिभाषा है कि ए ऑपरेशन बी बराबर इतना तो इतना का मान ज्ञात करें। तो देखिए ये भी मैं पहला में लगा बताया था। सबसे पहले तो बोर्ड मास के अनुसार ही हम देखें तो छोट की क्वेश्चन क्या करते हैं, तो इससे आप ए ले लीजिए, इससे बी ले लीजिए। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे एक जगह पर 1 रखेंगे, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा दोस्तों 1 + 2 यानी 3 आ जाएगा, नहीं 2 2 4 यानी 5 आ जाएगा। उसके बाद इसका मान 5 आया, फिर स्टार 6 यानी 5 ऑपरेशन 6, तो अब फिर से हम इसका मान रखेंगे ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एक की जगह पर क्या आ गया 5 आ गया, फिर इसके जगह पर 6 आ गया, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर 5 × 25 प्लस 6 × 36, तो इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 6 × 5 = 11 और 3 × 2 = 5 यानी 6। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर क्या आ गया 61 आएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। अगला 35 नंबर में है कि यदि ए बराबर इतना हो तो ए से ए पर परिभाषित सभी एकाएक फलनों की संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ पर एकाएक फलन पूछ रहा है दोस्तों, तो आपको क्या करना है इसमें जोड़ देना रहता। तो यहाँ पर 1 2 3 अगर इसे हम जोड़ेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर मैं 1 ले लेता हूँ, 2 3 ले लेता हूँ, ए बी सी ले लेता हूँ। अब देखिए इसमें मान लेता हूँ कि ये सभी चोर है और यहाँ पर दोस्तों ये 3 गो सोना रखा हुआ है ए बी सी, तो पहला क्या चाहेगा कि हम तीनों को ले लें, फिर उसके बाद ये तीनों को ले लिया तो ये क्या चाहेगा कि एगो तू ले ना 2 गो हम लेंगे, और फिर दोस्तों ये 2 गो को ले लिया तो एगो के लिए इसको भी बचना चाहिए। यानी यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है पहला का क्या हो रहा है कि तीनों ले रहा है, फिर दूसरा का 2 गो ले रहा है और फिर लास्ट वाला एगो ले रहा है, तो सभी को जोड़कर बताना 3 2 1 यानी 3 2 5 और 1 6 आ रहा है। तो इसका सही आंसर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। और अगला क्वेश्चन में tan इनवर्स 1 + tan इनवर्स 1/3, तो यहाँ पर सिंपल फार्मूला लगाना है दोस्तों tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का। तो इसका फार्मूला क्या होता है tan इनवर्स इंटू x + y, यानी 1 + 1/x और फिर माइनस हो जाता है 1 - x × y। तो यहाँ पर इसको हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 3 और 3 एकम 3 यानी 3 + 1 और नीचे भी सेम 3 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको गुना कर दीजिए तो 1 ही रहेगा, और ये जाकर हो जाएगा 3 और 1 × 1 यानी 1 ही हो जाएगा। तो 3 से 3 काट दीजिए, तो यहाँ बचा क्या tan इनवर्स दोस्तों 2 1 3 4/3 में से घटा देंगे तो 2 यानी कट के दोस्तों यहाँ पर tan इनवर्स 2 आ जाएगा। इसका सही आंसर क्या आएगा 2 आएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। और अगला क्वेश्चन भी देखिए क्या गया tan में माइनस है, तो मैंने क्या बताया था आपको याद होगा दोस्तों कि साइन tan और कोसेक रहे तो माइनस सिर्फ आगे कर देना है
और अगर इसके अलावा कोस से कोट रहे तो उसका माइनस दोस्तों आगे नहीं होता, पाई माइनस उतना हो जाता है। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख कर रखा था, हाँ इधर ये देखिए यहाँ पर क्या है, टेन में है, तो टेन वाला क्या करना है, माइनस को सिर्फ आगे कर देना, बाकी तीनों रहे तो इसका पाई में होता है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, माइनस सिर्फ आगे हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है कि साइन स्क्वायर एक्स का DC। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है, साइन पे स्क्वायर, तो एक्स के पार एन वाला फार्मूला लगेगा। यहाँ पर मैं इसे बना लेता हूँ, देखिए एन आगे आ जाएगा और एन -1, यानी 2 में से 1 घटेगा तो 1 ही बचेगा। फिर उसके बाद ये तो हुआ एक्स के पावर एन 1 पे, लेकिन चैन रूल के द्वारा फिर हम साइन एक्स का करेंगे दोस्तों, तो कोस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स इतना भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसका एक फार्मूला होता है साइन 2x, इतना भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दे रहा है, देखिए हाँ साइन 2x, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद अगला में यदि x बराबर इतना और y बराबर इतना तो dy/dx ज्ञात करें। तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ और उसके बाद देखना है कि हम इसको किसके सापेक्ष DC करें। तो देखिए इसके लास्ट में थीटा है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको लिख देना है कि थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, सब्जेक्टिव में अगर पूछे तो आप अच्छा से लिखिएगा, जैसे दिया है x बराबर इतना, y बराबर इतना, फिर उसके बाद थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पे तो क्या हो जाएगा, dx/d थीटा। यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, आप चाहें तो एक बार DC के रूप में लिख सकते हैं। तो साइन थीटा का DC क्या होता है, कोस थीटा, और फिर इसका भी साथ ही साथ कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी थीटा हो जाएगा, कोस का दोस्तों माइनस साइन थीटा हो जाएगा DC। तो बोल रहा है कि dy/dx का मान ज्ञात करें। तो पहले आपको y वाला रखना है, तो y में क्या साइन थीटा माइनस में, और ये दोस्तों कोस थीटा एक्स में, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन बटे कोस का होता है, आपको पता होगा कि टेन होता है। तो ये हमारा सही आंसर आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रहा है, ऑप्शन बी में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है A.B। तो ये देखिए कॉन्सेप्ट है यहाँ पर दोस्तों, A.B है तो इसको आप B.A भी लिख सकते हैं। और अगर वहीं यहाँ पर मान लीजिए क्रॉस रहता है, तो क्रॉस में क्या होता है, ऐसे नहीं लिख सकते हैं आप, इसको लिखने के लिए यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा, तो अब ये दोस्तों क्रॉस में होगा। देखिए यहाँ पर है A.B, तो हम इसको उलट के भी लिख सकते हैं B.E, यानी इसका सही आंसर बी होगा। और अगर यहाँ पर क्रॉस रहता है, देखिए इधर एक क्वेश्चन है 49 नंबर, यहाँ पर A क्रॉस B है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, इसका सही आंसर, इसको उलटने के बाद इसमें माइनस लग जाएगा, यानी B क्रॉस A हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह दोनों को कंपेयर करके याद रखेंगे कि डॉट रहता है तो कुछ नहीं, जैसे है वैसे उलट के लिख सकते हैं, लेकिन अगर क्रॉस रहे तो सिर्फ माइनस लगा देना B में। उसके बाद बोल रहा है अवकल समीकरण इतना का हल है, तो ये थोड़ा करके बताता हूँ मैं कॉपी पर, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि अवकल समीकरण इतना को हल करें। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों हमें हल करने के लिए एक जात वाला को एक तरफ करना पड़ता है। उससे पहले आप क्या कीजिए, मान लीजिए, माना कि यहाँ पर जो x + y दिख रहा है उसके बराबर हम t मान लेते हैं। अगर इसका हम DC कर देते हैं तो dx + dy बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों dt, यानी यहाँ पर हम, हाँ ये देखिए x है तो ये इसको इधर भेज देते हैं, यानी यहाँ पर अगर हम dx का मान निकालना चाहें तो dt, और ये y इन्हें लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ना प्लस में था। तो जो जो माने हैं हम वहाँ पर अप्लाई करेंगे, यानी x + y बराबर क्या माने, t माने, तो यहाँ पर t हो जाएगा, और इंटू है तो इंटू दे देंगे dx के जगह पर क्या आया, देखिए इतना इसी करने पे dt - dy आया, ये dx के जगह पे इतना लिखें, फिर यहाँ पर भी -dy बराबर, फिर दोस्तों यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, dt लिख देंगे, इतना बराबर क्या है, dx + dy बराबर क्या आया, dt। तो यहाँ पर हम इसका मान यहाँ पर रख देंगे, तो इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों सेम जात के हैं, तो हम इसे जोड़ देंगे, तो dt - 2dy हो जाएगा, इतना आया। अब ये जो t इंटू में था इन्हें, अगर इसको हम ये पटी लाते हैं तो ये बाटा में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों हम दोनों तरफ अवकलन कर देंगे। उससे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पर एक जात वाला को एक तरफ कर लीजिए ताकि बेटर रहे। देखिए इसमें dt और इसमें भी dt, तो ई वाला मैं क्या करता हूँ, इधर ला देता हूँ। ये दोस्तों प्लस है तो माइनस में आके dt/dt, और ये माइनस में है तो इन्हें जाके प्लस में आने जाए, यानी 2dy हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर, तो यहाँ पर dt माइनस, यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी दोनों तरफ मैं कर देता हूँ dt/t बराबर 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल देता हूँ। तो यहाँ पर dt यानी कुछ नहीं तो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन t के सापेक्ष करेंगे तो t हो जाएगा, और यहाँ पर 1/t है तो log t हो जाएगा। और फिर इधर दोस्तों 2, यहाँ पर भी कुछ नहीं तो 1 है, y के सापेक्ष कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, यानी 2y + c हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हम माने थे, t का मान जो माने थे दोस्तों x + y, वो रख देना है, log x + y बराबर 2y। पर जो 2y है उसको हम ये पटिला देते हैं, यानी x + y इधर प्लस में तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में है तो इन्हें जाके प्लस में हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ, आप चाहें तो इतना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हाँ ये दोनों सेम जात के तो हटा दीजिए, माइनस हो जाएगा बड़ा है और ये log x प्लस वाई और प्लस सी हो जाएगा। तो यही हमारा सही आंसर आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद आगे के क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर क्या 1/x, तो ये दोस्तों log x हो जाएगा और प्लस के लगा देंगे इंटीग्रेशन हटाने के बाद। उसके बाद है यहाँ पर x3, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इसका डीसी करेंगे तो इंटीग्रेशन है x के पावर n वाला पर होगा, यानी 3 1 4 हो जाएगा। तो आपको 4 वाला में देखना है, इसमें 3 है तो कट जाएगा, इसमें 2 1 हो तो भी कट जाएगा और 0 तो हो ही नहीं, x के पावर n यानी यहाँ पर x के पावर 4 हो जाएगा और फिर पहले हम रख देंगे b का मान, तो b का पावर 4 हो जाएगा माइनस a का पावर 4 हो जाएगा और बटा में फिर दोस्तों 3 1 4, यानी बटा में भी सेम वही चीज़ हो जाएगा। ये जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। तो देखिए आप इस तरह देख करके बनाया कीजिए, नहीं तो मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि ऐसे बता दिए, यहाँ पर लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर आपको भी मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ देख कर ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, जिससे आपका समय बच जाए। तो यहाँ पर x के पावर n वाला फार्मूला, यानी 3 1 4 हो जाएगा, नीचे भी 4 हो जाएगा। तो ए बी, तो पहले क्या है b है तो b रखेंगे, b का पावर 4 माइनस a के पावर 4 बटे में नीचे 4, तो यही सेम चीज़ दिया हुआ था दोस्तों ऑप्शन बी में। और अगला इधर है p, यानी प्रायिकता बताना है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा n बटा n, ये फार्मूला था b बराबर n बटा n, यानी कुल संख्या। इसके बाद यहाँ पर देखिए पी ए प्लस पी ए डैश, तो यहाँ पर क्या होता है, आने की प्रायिकता प्लस ना आने की प्रायिकता बराबर 1 होती है, आपको इतना याद रखना। पी ए प्लस पी ए डैश बराबर 1 होता है, ये आपको याद रखना। और अगला यदि थीटा प्लस 5 बराबर 90, तो इतना का मान ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले इसको कैसिया गुना करना है दोस्तों, सानिक में इसको हम कैसिया गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस थीटा इंटू कोस 5, और फिर बीच में दोस्तों माइनस हो जाता है, माइनस दे देंगे हम। यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन 5। तो यहाँ पर देखिए माइनस है और शुरू में दोस्तों ये फार्मूला होता है कोस का ही, यहाँ पर माइनस है तो कोस में प्लस हो जाता है, यानी इसको ए ले लेंगे इसको बी ले लेंगे, तो ये फार्मूला हो जाएगा कोस ए प्लस बी का, यानी एक जगह पर थीटा और बी की जगह पर 5 है। अब इतना का मान दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, थीटा प्लस 5 का मान दोस्तों 90 दिया हुआ था। तो कोस 90 डिग्री का मान क्या होता है, कोस 90 का मान दोस्तों 0 हो जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, आंसर क्या होगा 0 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। उसके बाद इधर बोल रहा है अगला में कि 3 गुने 3 कोटि के एक ऐसे अवयव की कुल संख्या कितनी होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। देखिए यहाँ पर प्रविष्टि कितने 0 या 1 है, यानी 2 को है, और यहाँ पर 3 गुने 3 कोटि का बनाना है। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख लिया हूँ दोस्तों 3 गुने 3 कोटि का 2, तो यहाँ पर कुल कितने हो जाएंगे, कितने कोटि हो जाएगा 9 को, इसको गिनिएगा तो 9 हो जाएगा। और प्रविष्टि कितना है यहाँ पर दोस्तों, कुल कोटि, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कुल कोटि क्या है 9, और कुल प्रविष्टि, प्रविष्टि कैसे, हाँ प्रविष्टि क्या है 0 और 1 यानी 2 है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें जो होगा कुल प्रत्येक की वो 2 के पावर 9 हो जाएगा। अगर इसको हम 2 के पावर 9 को अगर तोड़ कर लिखेंगे तो 512 आ जाएगा। यहाँ पर क्या करना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना को दोस्तों गुना करना है। तो गुना करने से अच्छा है कि आप याद कर लीजिए 2 का पावर 9 512, और ये क्वेश्चन हर बार आते रहता है, सेम क्वेश्चन रहता है दोस्तों, ऑप्शन भी सेम रहेगा। तो इतना अच्छा है कि आप इसे याद कर लीजिए, सबसे बड़ा वाला 512 इसका सही आंसर होगा। 3 गुने 3 कोटि का, ऐसे 2 गुने 2 भी रहता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको 3 गुने 3 रहे तभी 512 मानना है। उसके बाद सेम वही क्वेश्चन ए क्रॉस बी है, तो इसका मैंने आंसर पहले ही बता दिया। यहाँ पर आपको कमेंट कर देना है कि क्या आंसर होगा, ए बी सी में से कुछ भी आपको कमेंट कर देना है, क्योंकि इसका पहले मैं बता चुका हूँ। अगला यदि ए बराबर इतना बी बराबर इतना, तो ज्ञात करना ए डॉट बी। देखिए यहाँ पर डॉट है दोस्तों, तो ए बराबर इतना दिया हुआ और बी बराबर इतना, यानी दोस्तों डॉट में क्या होता है सिंपल गुना कर देना। यहाँ पर 2 को गुना करेंगे 1 के साथ, यहाँ पर क्या -1 है तो -2 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, यानी माइनस ही 1 होगा, और फिर यहाँ पर 2 से गुना करेंगे 1 में, यानी प्लस से दोनों जगह तो +2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है -3 + 2 आ रहा है, तो यानी -1 इसका सही का आंसर होगा। ए डॉट बी बराबर -1 हो जाएगा। इसके बाद जो इसमें अगला क्वेश्चन है दोस्तों 51 नंबर, ये बोर्ड लेवल का नहीं है, ये IIT JEE लेवल का क्वेश्चन है, तो बोर्ड में नहीं आता, लेकिन मैं यहाँ पर बता देता हूँ। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन मैं इसी के साथ अंत करूँगा। उसके बाद आगे के क्वेश्चन बहुत आसान है, जो कि आप खुद से बना सकते हैं, तो मैं इसको पहले बता देता हूँ। देखिए साइन इनवर्स इंटू 1 - x है, -2 साइन x है और बराबर π/2 है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कुछ हमें मानना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर साइन है, तो इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ पर हम क्या माने कि साइन का ही फार्मूला आ जाए। तो देखिए मान लेते हैं दोस्तों, माना कि x बराबर साइन y, यहाँ पर क्या मान लेंगे हम साइन y मान लेंगे, तो ये साइन इनवर्स इंटू 1 - क्या हो जाएगा साइन y हो जाएगा, फिर माइनस दोस्तों 2, यहाँ पर भी साइन x है,
तो एक्स के जगह पर हमें साइन वाई रखना ही पड़ेगा, यानी टू साइन इनवर्स इंटू साइन वाई। ये एक्स के जगह पर दोस्तों हम ये वाला मान रखे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स। तो एक्स के जगह पर फिर वाई तो सिर्फ वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं साइन इनवर्स इंटू 1 माइनस साइन वाई माइनस 2 साइन इनवर्स। दोस्तों इतना का फार्मूला होता है, साइन इनवर्स रहे साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर दोस्तों एक्स होता है। तो एक्स की जगह पर यहाँ वाई तो वाई दे दिए हैं। और एक चीज़ इसमें और छूट रहा है, पाई/2 लेके चलना है, क्योंकि हमें एक्स का मान ज्ञात करना, सिद्ध नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर जो पाई/2 है, अब मैं क्या करता हूँ, इधर भेज देता हूँ या इसी को इधर भेज देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, सिर्फ एक्स होता है, वाई नहीं होता दोस्तों। तो यहाँ पर 2y ही होगा। अब यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये 2y, इसको यहीं पर भेज देते हैं। तो यहाँ पर साइन इनवर्स इंटू 1 माइनस साइन वाई बराबर पाई/2। यहाँ पर दोस्तों साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर एक्स होता है। तो एक्स की जगह वाई है तो 2y हो जाएगा। यहाँ पर ये इंटू में था तो ये माइनस में ये नहीं लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको इसको भी हटाने के लिए, जैसे यहाँ पर साइन है और इतना है, हाँ यहाँ पर आपको क्या करना, फिर देखिए इसको हटाने के लिए अगर करना है तो दोनों तरफ क्या करना है कि साइन एक्स से गुना करने पर तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स से हम दोस्तों गुना कर रहे हैं। तो यहाँ पर साइन इनवर्स इंटू 1 माइनस साइन वाई है। तो यहाँ पर भी हमारा वो वाला फार्मूला बन जाएगा, साइन इंटू पाई/2। यहाँ पर दोस्तों साइन से, सिर्फ साइन से ही करना है, तब ही हट पाएगा, नहीं तो एक्स रहेगा तो नहीं हटेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बन गया, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स, ये पूरा को एक्स मान लीजिए। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, एक्स के जगह पर क्या, साइन वाई। और फिर इधर दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन पाई/2 यानी 90 डिग्री प्लस थीटा, तो क्या होता है कोस थीटा। तो यहाँ पर दोस्तों 90 डिग्री में साइन चेंज हो जाता है, यानी यहाँ पर कोस 2y हो जाएगा। थीटा की जगह पर क्या 2y है तो 2y हो जाएगा। तो फिर से हम यहाँ पर फार्मूला लिख सकते हैं इसका दोस्तों, साइन कोस 2y का। तो इसका फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाई होता है। यहाँ पर साइन है तो साइन में ही लेना, ऐसे कोस में भी होता है लेकिन साइन वाला ही लेना। 1 से 1 काट दीजिए, क्योंकि दोनों प्लस में बराबर में कट जाता है। तो इसको चाहे तो आप इधर भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है साइन वाई है और फिर इधर दोस्तों से, तो यहाँ पर देखिए x बराबर साइन वाई माने थे, तो यहाँ पर रख देना साइन वाई का मान क्या था, x था। और फिर इधर क्या हो जाएगा, -2y हो जाएगा दोस्तों, नहीं x हो जाएगा और स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है। तो x बराबर -2x स्क्वायर आया बराबर 0 अगर करते हैं। फिर यहाँ पर अगर हम तो इसको ई पटिला देते हैं, 2x स्क्वायर माइनस x और बराबर 0 कर देते हैं, तो इतना आ जाएगा। अब थोड़ा इसमें और रह गया, x कॉमन ले लेते हैं। तो x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर से दोस्तों 2x बच जाएगा, क्योंकि 2 था और इधर 1 था तो सिर्फ 1 बच जाएगा बराबर 0। तो क्या आ रहा है, x बराबर 0 और यहाँ पर 2x माइनस 1 आ रहा है, यानी x बराबर 1/2 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 2 मान आ रहा है, ये दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन गलती नहीं करना आपको। एक बार क्या करना है कि दोनों ऑप्शन को रख कर यहाँ पर दोस्तों समीकरण में रख कर देखना है क्या किसको संतुष्ट करता। यहाँ पर अगर मान लीजिए हम 1 रखेंगे, पहले क्या था 0 और 1/2 है, तो यहाँ पर अगर हम 0 रखेंगे तब पाई/2 आना चाहिए। यहाँ पर देखिए क्या होगा, 0 रखेंगे दोस्तों तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, फिर माइनस साइन इनवर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, यानी 0 का मान क्या होता है साइन पाई/2। तो यहाँ पर पहले 0 रख लेता हूँ, उसके बाद 1/2 रख लूँगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि साइन इनवर्स इंटू 1 माइनस एक्स की जगह पर क्या रखता हूँ 0, फिर -2 साइन इनवर्स इंटू 0 रखता हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, साइन इनवर्स 1 आ जाएगा और यहाँ पर देखिए 0 से गुना करेंगे तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। तो साइन इनवर्स और 1 किसका मान होता है, साइन पाई/2, यानी साइन 90 डिग्री का मान दोस्तों 1 होता है। तो साइन इंटू साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है x। तो देखिए पाई/2 ये हमारा संतुष्ट कर रहा है, इसको जब हम ऑप्शन में रखें तो पाई/2 आ गया। इसी तरह अगर हम 1/2 रखेंगे तो ये हमारा पाई/2 नहीं आएगा। तो जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन हमारा 0 वाला सही होगा, क्योंकि इसे रखने पर संतुष्ट आ जा रहा है। तो ये आपको एक बार चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में भी दिया हुआ है 0 1/2, तो अधिकतर बच्चे तो इसको मार देंगे, लेकिन नहीं, एक बार आपको चेक कर लेते हैं कि कौन संतुष्ट कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी संतुष्ट हो रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम सोल्व कर देंगे। ऐसे तो आपसे हो जाएगा, और नहीं हुआ तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका भी वीडियो बना दूंगा। हाँ, वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है दोस्तों और बहुत मेहनत भी लगता है। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन का मैं विस्तार सोल्यूशन बताता हूँ। तो एक बार अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी भला हो जाए, मेरा भी फायदा हो जाए।
तो अगर आपको हमारा वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।